हेलो बच्चों, कैसे हो गए। हम आशा करते हैं सभी बच्चे हमारे अच्छे और स्वस्थ हैं। आज अपने यूट्यूब चैनल विजन और क्लासेस VI में सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के बच्चों का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक या इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है विज्ञान साइंस के कुछ हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2014 से 2015 से 2024 के बीच में आया हुआ है। और ये एग्जाम बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हमने जो है एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अभी तक जो हमारे बच्चे हमसे जुड़े हैं या जुड़ चुके हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्द से जल्द चैनल को जाकर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, हम चलते हुए पहले प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न क्या करा है, पहला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ से। पहला प्रश्न हमारा करा है यहाँ से कि वृक्क का एक अतिरिक्त उदाहरण दो सहायक उत्सर्जित अंग के नाम बताइए। बताओ सर, वृक्क के एक अतिरिक्त उदाहरण और दो सहायक उत्सर्जित अंग जो है, एक त्वचा है और क्या है, एक कृत है। ठीक है, पहले का ये आंसर। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 2 हमारे यहाँ से कर रहा है, प्रश्न नंबर 2 हमारा यहाँ से करा है कि अपघटक क्या है, इसके दो उदाहरण लिखिए। वे सूक्ष्म जीव जो मृत जीव द्रवों को अपघटित कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे अपघटक कहलाते हैं, जैसे बैक्टीरिया और कवक। ये हमारे क्या है, अपघटक है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 3 हमारा यह बोले हैं मूत्र निर्माण की प्रक्रियाओं के केवल नाम लिखिए। मूत्र निर्माण की प्रक्रियाओं का केवल नाम लिखिए। बताओ कौन से हैं। एक क्षरण प्रक्रिया है, एक जो है वर्णात्मक पुनः अवशोषण प्रक्रिया है, और एक हमारा जो है नलिकी श्वास प्रक्रिया है। हमारी ये 3 प्रक्रियाएं हैं किसकी, मूल निर्माण का। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 4 हमारा यहाँ से कह रहा है पादप में प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों को हस्तांतरण करने वाले उत्तक का नाम लिखिए। कौन सा है, तो फ्लोएम है। क्या है, फ्लोएम जो है ये हमारा प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों को हस्तांतरण करने वाला है। ठीक है, फ्लोएम। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 5 हमारा यहाँ बोल रहा है कि पोषण के आधार पर जीवों को कितने समूह में बांटा गया है। बताओ, पोषण के आधार पर जीवों को कितने समूह में बांटा गया, 2 समूहों में बांटा गया है, एक स्वपोषी और एक विषमपोषी। सब कुछ पढ़ाया गया है। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया, स्वपोषी और विषमपोषी, मतलब 5वां का हमारा ये आंसर है। बढ़ते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है यहाँ से, प्रश्न नंबर 6 हमारा कह रहा है कि पादकों में जल और खनिज का हस्तांतरण करने वाले उत्तक का नाम लिखिए। तो कौन सा उत्तक, बताओ, जाइलम उत्तक है। कौन सा है, जाइलम उत्तक है, जो हमारे पादकों में जल और खनिज का स्थानांतरण करने वाला उत्तक है। ठीक है, जाइलम। बढ़ते प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 7 हमारा यहाँ से कर रहा है कि हमारी पेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन के उत्पादों के नाम बताइए। कौन से हैं, लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा है। कौन सा, लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा है। ठीक है, 7वां का हमारा ये आंसर है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 8 हमारा जो यहाँ से बोल रहा है कि एक परजीवी पुष्प पादक का नाम बताइए। एक परजीवी पुष्प पादक का नाम बताइए। क्या है, जल्दी बताओ, एक परजीवी पुष्प पादक का नाम बताइए। तो हमारा क्या है, अमरबेल। क्या है, अमरबेल एक हमारा परजीवी पुष्प पादक है। ठीक है, हम बढ़ते प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 9 हमारा यहाँ से बोल रहा है कौन सी सिरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है। बताओ, कौन सा सिरा जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है, तो पल्मोनरी सिरा है। कौन सा है, जो है पल्मोनरी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 10 हमारा यहाँ जो कर रहा है कि हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है। पहला शुद्ध रक्त और दूसरा अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है। तो हमारा जो है बाएं में जो है यहाँ पहला क्या है, हमारा शुद्ध रक्त जो होता है बाएं जो है जो है अलिनंद में होता है। किसमें होता है, बाएं जो है अलिनंद में होता है, और अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है और दाहिने के जो है अलिनंद में। क्या है, अलिंद में। ठीक है, दाहिने के अलिंद में प्रवेश करता है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 11 हमारा जो यहाँ से बोल रहा है कि हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त या अशुद्ध रक्त बाहर जाता है। मतलब बाएं निगल से शुद्ध रक्त जो है बाहर जाता है, बाएं से शुद्ध रक्त, और जो है अशुद्ध जो रक्त दाहिने के निगल से, किससे, दाहिने के निगल से जाता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 12 जो हमारा यहाँ से कर रहा है ताप नियम, ग्लूकोज मात्रा का नियम, सोडियम पोटेशियम का निगम एवं जल
की मात्रा को निगमों किस प्रकार के द्वारा संपन्न होता है? ये परासरण नियंत्रण की क्रिया के द्वारा, किसके? परासरण नियंत्रण क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, ये हमारा जो परासरण नियंत्रण क्रिया के द्वारा संपन्न होता है, पता है कि नहीं है? हमारा परासरण नियंत्रण क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा? परासरण नियंत्रण द्वारा। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 13 बोला कि एंजाइम जो है पेप्सिन तथा लाइपेज किस माध्यम से सक्रिय रूप में से क्रिया करते हैं? बताओ किस माध्यम के सक्रिय रूप से क्रिया करते हैं? तो अम्लीय माध्यम के, किससे? अम्लीय माध्यम से। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 14 हमारा यहाँ बोल रहा है कि खाद्य आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? एक सरल आहार उत्तर श्रृंखला का उदाहरण लिखिए। खाद्य श्रृंखला जीवों को वह क्रमबद्ध श्रृंखला है जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित रहती है। खाद्य श्रृंखला कहलाती है। कैसी? एक दूसरे से क्या होती है? संबंधित रहती है। और एक सरल खाद्य श्रृंखला नीचे दर्शाई गई घास की हिरन शेर से है। जैसे घास श्रृंखला मतलब वो उस पर निर्भर रहता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या करा? प्रश्न नंबर 15 हमारा यहाँ जो कह रहा है, ऊर्जा के संदर्भ में कौन सी आहार श्रृंखला लाभप्रद है? ऊर्जा के संदर्भ में कम से कम स्तर वाली आहार श्रृंखला अधिक लाभप्रद है। जैसे पौधे मनुष्य, उदाहरण में पौधे मनुष्य। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या करा? पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं? बताओ जल्दी बताओ, किसे कहते हैं? आहार श्रृंखला की ऊर्जा गतिकी को समझाने हेतु कार्य स्थानांतरण का जो पिरामिड के रूप में ग्राफिक निरूपण किया जा सकता है और इसे ही परिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को पिरामिड कहते हैं। मतलब हमारा 16वां का ये आंसर है। बढ़ते प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या करें? ऊर्जा प्रभाव से क्या तात्पर्य है? बताओ ऊर्जा प्रभाव से क्या तात्पर्य है? किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई ऊर्जा का उत्पादकों से विभिन्न उपभोक्ताओं की तरफ क्रमशः स्थानांतरित होने की क्रमबद्ध प्रणालियों को ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो है यहाँ पे 18 इधर। प्रश्न नंबर 18 मैंने क्या करा? प्रश्न नंबर 18 बोल रहा है हमारे यहाँ से, पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटकों को जो सूचीबद्ध कीजिए। तो बताओ पारिस्थितिक तंत्र को जैव घटक, पहला है उत्पादक मतलब हरे पौधे, उपभोक्ता समस्त जंतु, अपघटक, तीन ये जो है इनके क्या है? सूचीबद्ध है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 19 जो हमारा यहाँ बोल रहा है, पृथ्वी पर जैव जीवों को पोषण करने वाले भागों के नाम लिखिए। बताओ कौन सा है? तो हमारे एक स्थल मंडल, एक जल मंडल, एक वायुमंडल, ये क्या करते हैं? हमारे जो है जीवों को पोषण करने वाले भाग हैं। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 20 हम बोल रहा है उपभोक्ता से क्या तात्पर्य है? बताओ उपभोक्ता से क्या तात्पर्य है? तो उपभोक्ता का अर्थ उन जीवों से होता है जो खाद्य पदार्थ का उपभोग करते हैं और समस्त जंतु और उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, बढ़ते प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या करा? उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद किसे कहते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। जैसे हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः हरे पौधे क्या है? उत्पादक होते हैं। क्योंकि पूछा उत्पादक का एक उदाहरण लिखो तो क्या है? हरे पौधे हैं। ठीक है, हम बढ़ते प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 22 हमारा खाद्य जाल क्या है? बताओ खाद्य जाल क्या है? तो जीव मंडल में प्रतिपादित होने वाली आहार श्रृंखला आपस में अनेक प्रकार से जैसे आड़े तिरछे जुड़कर एक जाल सा बनती है, उसे खाद्य श्रृंखलाओं, इस जाल को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का क्या अर्थ है? बताओ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का क्या अर्थ है? वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन बोला, वायुमंडल स्वतंत्र नाइट्रोजन के सरल घुलनशील लवणों में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन को बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। और कहाँ बदलते हैं? वायुमंडल में बदलते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 के। प्रश्न नंबर 24 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 24 बोल रहा है यहाँ से कि कोई चार पारिस्थितिक तंत्र का नाम बताइए। एक है तालाब, दूसरा है झील, तीसरा है प्राकृतिक जंगल, चौथा है खेत। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा बच्चों?